बातें नहीं करो भाई। भाई साहब आवाज आएगी इसमें। ओके, नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं? राम राम। बने रहिए हमारे बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल के साथ। और बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल आपका तहे दिल से स्वागत करता है। हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, 12th क्लास की केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी बोर्ड हो गया है, उस एनसीईआरटी बोर्ड के पाठ नंबर 2 बिलियन के हम आंकिक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि पाठ्य नियत हैं, पाठों के अंदर वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, पेज नंबर जो है हमारा 42, उस 42 पेज नंबर में दो जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है हमारा, सवाल लेते हैं, बने रहें हमारे साथ। सवाल है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध देने वाली विषैली H2S गैस का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करो। ठीक, हमें इसमें हेनरी स्थिरांक निकालना है। चलिए लेते हैं सवाल के आंसर क्या क्या हैं। तो हमें दिया है H2S की विलेयता। विलेयता मीन्स होता है मूललता, और मूललता कितनी है? 0.195 मोल लल। मोलल का मतलब है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी? मोलों की संख्या होगी H2S के मोलों की संख्या होगी 0.195 मोल। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? अगला मूललता ली है तो विलायक का द्रव्यमान या भार वो होता है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम के हमने क्या बना लिए? ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं। विलायक जल के मोल, अब जल के मोल क्योंकि हमारे ये तो हमारे मोल निकाल गया सवाल से। विलायक जल के मोल बराबर क्या है? भार बट्टे अणुभार, अर्थात 1000 बट्टे जल का अणुभार होता है 18, 1000 बट्टे 18 कर दिया तो 55.55 मोल आ गई। ठीक है, हमें मोल मिल गई। अब हम क्या करेंगे? H2S के मोल अंश निकालेंगे। तो H2S के मोल अंश बराबर होता है हमारे पास, पहले हमने सूत्र बता रखा था मोल अंश में, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, तो हम क्या करेंगे? H2S के मोल बट्टे H2S प्लस जल के मोल। तो यहाँ हमने लिख लिया H2S बराबर क्या होगा? 0.195 बट्टे 0.195 प्लस 55.55। इनको सॉल्व किया तो हमारा आया 0.195 अपॉन 55.745 बराबर आंसर आया 0.00349। क्योंकि मोल अंश का कोई मात्रक होता नहीं, इसलिए हमने कोई मात्रक लिखा नहीं। चलिए, हेनरी नियम क्या कहता है? हेनरी नियम का सूत्र जो है वो है P बराबर, यानी आंशिक दाब P बराबर KH, जो कि एक स्थिरांक है, इंटू x। KH बराबर क्या निकालना हमें? क्योंकि हमारा सवाल में KH की वैल्यू पूछी है, तो P अपॉन क्या हो गया? x, अर्थात हमारा ATM आ रहा है। अर्थात हम क्या करेंगे? 1/0.00349। इसका हम जब कैलकुलेशन किया कैलकुलेटर से तो आंसर आया है 286 ATM। कितना आया? 286 ATM आया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? अगर हमें ये बार में निकालना हो तो ये वैल्यू हमने बताई थी STP से दाब 1 ATM बराबर कितना होता है? 1.01392 बार। बार में निकालना तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, हमारी वैल्यू नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर हुआ। अगला सवाल लेते हैं। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया है 1.67 इंटू 10⁻18 पास्कल। 500 मिलीलीटर सोडा जल, यानी 500 मीटर सोडा जल का मतलब है ये जो है वो जल का द्रव्यमान दिया है, और जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका मतलब है कि जो जल का आयतन होता है वही जल का द्रव्यमान होता है। समझेंगे आगे बात। 2.5 ATM दाब पर बंद किया जाता है, यानी इस जल को मैंने आपको बताया था थ्योरी में, आप देखेंगे हमारी वीडियो में, कि पानी की बोतल को भर के और सोडा वाटर बनाने के लिए हम उच्च दाब पर उसकी बोतल को बंद कर देते हैं। तो लेते क्या है? पानी। तो ये जो है पानी का है। आगे 298 केल्विन ताप पर घुली CO2 की मात्रा की गणना करो।
यानी 298 केल्विन ताप पर CO2 कितनी घुली होगी उसकी मात्रा निकालनी है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। KH बराबर हमारे पास दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। द्रव्यमान हमारे पास दिया है यानी 500 मिलीमीटर बराबर किसके होता है, यहाँ पर किसके बराबर हो गया ये बराबर हो जाए हमारा 500 मिलीलीटर की। ठीक, तो हमारा पास मिलीलीटर को हमने वापस चेंज कर लिया, 500 के डायरेक्ट लिखा है, आपको मैंने बताने के लिए 500 मिलीलीटर बराबर कर दिया, क्योंकि इसका जो जल है उस जल का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या है, उसका घनत्व पता होना चाहिए। घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। यानी हमने मान कैसे लिया, क्योंकि हमें पता है जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर का मतलब होता है 500 ग्राम। चलिए दाब क्या है हमारा, P बराबर जो दिया है 2.5 ATM। अगर हमें वैल्यू ATM में निकालेंगे तो इसको ATM में चेंज करेंगे, अगर पास्कल में निकालना है तो इसको हम पास्कल में चेंज करें। तो मैंने क्या किया, मैंने वो वैल्यू वहीं की वहीं रखी रहने दी, हमने इसको पास्कल में चेंज कर लिया। तो पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 2.5 इंटू 1.01325 का गुणा कर दिया। गुणा किया तो आंसर कितना आया, 2.533 पास्कल। आप वैल्यू किसी में चेंज कर लें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा पास्कल के अंदर आप पूछा गया है तो हम दे रहे हैं। CO2 का अणुभार 44 होता है। CO2 की घुली हुई मात्रा वो पूछ रहा है कि CO2 की कितनी मात्रा घुली है, इसकी गणना कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। CO2 का मोल अंश निकालना है, क्योंकि हेनरी नियम जो क्या कहता है, हेनरी नियम में P बराबर KH इंटू एक्स। तो ये तो मान दिया है हमारा ये वाला, प्रेशर हमारे पास ये दिया है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है, CO2 के मोल अंश, CO2 के मोल अंश यानी हेनरी नियम से ही कह दिया, तो हेनरी नियम लिखा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, CO2 के मोल अंश x CO2 बराबर क्या होगा, P आंशिक, P आंशिक अपॉन क्या हो जाएगा, एक मिनट ये हो गया इधर, तो P आंशिक अपॉन क्या हो जाएगा, KH। ठीक है, तो इस सूत्र से हमने क्या किया, ये मान रख लिए। तो P CO2 का आंशिक दाब बट्टे K CO2 का KH। भाई हमने ये सूत्र जो है वो फॉर्मेट सूत्र के रूप में लिखा है, यहाँ हमने वैल्यू के रूप में। तो x CO2 का CO2 का मोल अंश, P क्या है, CO2 का आंशिक दाब बट्टे KH क्या है, CO2 का हेनरी स्थिरांक, वैल्यू रख दी। ये क्या है, 2.5 इंटू 1.01325 अपॉन 1.67 इंटू 10⁸। कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा भी मान क्या है, पास्कल में मान है, और ये भी क्या लिखा है, पास्कल लिखा है, तो पास्कल टू पास्कल कैंसिल हो गई। आगे क्या मान बचा हमारा, 1.51 इंटू 10⁻⁸, क्योंकि इसमें इसका भाग दिया तो आंसर आ गया ये। ठीक है, ये हमारी किस्म आ गई, ये हमारी वैल्यू हो गई x CO2 की। आगे हमने क्या लिखा, x CO2 बराबर होता है NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O, क्योंकि ये सोडा जल है। NCO2 प्लस NH2O यानी तनु बिलियन के लिए जो होता है वो CO2 के मोलों की संख्या बहुत कम होती है, यानी NCO2 इज वेरी वेरी लेस देन टू NH2O। ठीक, तो इसका मतलब है NCO2 को हम क्या करेंगे, नीचे वाले मान को निगलेक्ट कर देंगे। तो अब क्या बचा हमारा, XCO2 बराबर NCO2 अपॉन NH2O, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, WCO2 का निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, XCO2 बराबर WCO2 अपॉन MCO2, यानी CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का भार बट्टे CO2 का मोलर द्रव्यमान अणुभार बट्टे WH2O, यानी जल का क्या हो गया, जल का हो गया भार बट्टे वो बट्टे जब करेंगे तो आंसर ऊपर पहुंच जाएगा, तो WmH2O, H2O का अणुभार। तो हमने क्या लिखा, हमारा देखिए मान रखने पर क्या किया, 1.51 गुणा 10⁻⁸ जो XCO2 की वैल्यू रख दी। WCO2 का मान निकालना है, ये क्या है हमारा, CO2 का अणुभार है 44 इंटू 500 मिलीग्राम हमने जल लिया है, 500 मिलीलीटर का मतलब है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम बट्टे क्या कर दिया हमने 18, तो 18 ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारी ये वैल्यू रखी जाएगी। इनको कैलकुलेट किया, इनको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो क्या बचा हमारा 1.51 गुणा 10 की घात, ये 10 की घात हो रहेगी सॉरी, इंटू 10⁻⁸। ठीक है, सॉल्व किया, आंसर तो कितना आ रहा है, 18 यानी 1845 गुणा 10⁻⁸। अब जो बचेगा वो हमारा किस्म बचेगा
ग्राम में बचेगा। वैल्यूओं को हमने कम किया तो आया 1.8 1.845 गुणा 10⁻⁻5 ग्राम। ठीक है, तो ये 2 सवाल हो गए। अगले पेज का सवाल है वो ये रहा, 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्प दाब क्रम से ये और ये हैं Hg। यदि कुल वाष्प दाब 600 मिलीमीटर Hg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ वाष्प परावस्था का संगठन भी ज्ञात करो। साथ ही साथ क्या करना है, वाष्प परावस्था का संगठन भी ज्ञात करना है। तो ठीक है, वाष्प परावस्था का संगठन जो है हम बाद में ज्ञात करेंगे, अभी कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या रहा है, ए के मूल अंश XA, बी के मूल अंश XB और XB किसके बराबर होता है, 1 - XA के। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार हम क्या ले रहे हैं, और आंशिक दाब में जब हमारे सूत्र निकाला है तो P कुल बराबर होता है PA + PB। ठीक है, और हमारे पास यहां से हमने एक सूत्र लिखा है कि PA इज प्रोपोर्शनल टू XA। तो PA बराबर क्या होगा, PA0 XA। ऐसे क्या होगा, PB0, PB बराबर क्या होगा, PB0 XB। तो क्यों ना हम PA के मान और PB के मान जो हम यहाँ रख दें। तो हम जब PA और PB के मान रखें तो क्या हो गया, P बराबर PA0 XA + PB0 XB। अब क्योंकि मुझे पता है PB बराबर किसके है, 1 - X के है, तो क्या कर दिया हमने, मान रख दिया। तो P बराबर PAXA + PB0, एक कर दिया 1 - X। यहाँ हमने जो है XB की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। अब क्या होगा, P बराबर क्या है, PA0 XA प्लस इसमें को अंदर मल्टीपल कर दिया तो क्या है, PB0 - PB0 XA। ठीक है, हमने ये दोनों वैल्यू XA की XA एक तरफ ले आई और उसमें से XA कॉमन ले लिया तो क्या बचा, PA0 - PB0, क्योंकि XA कॉमन ले लिया हमने और ये दोनों टर्म इधर ले आए, इधर को इधर ले आए, तो आगे क्या बचेगा, प्लस PB0। मान रख दिए हमने, मान रखे तो हमारे पास क्या है, P कुल का मान जो है वो 600 है, XA का मान हमें निकालना है अभी। ये हमारे पास क्या है, A का कितना है, PA0 ये 450 माइनस 750, PB का 750 है, प्लस PB0 का क्या है 750। तो अब हमने क्या इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 600 बराबर XA इंटू माइनस, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस के आएंगे, प्लस 750 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हम इधर पहुंचाएंगे तो माइनस के हमें 100 मिलेंगी, जब ये वैल्यू हम इधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस के 100 मिलेंगी, और ये भी माइनस के हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचे 100 बराबर XA इंटू 300। XA की वैल्यू निकालनी है तो हम 300 का क्या दे देंगे, भाग। जब हम 300 का भाग दे देंगे तो XA बराबर क्या बचा, 100/300, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 1/3 आया। और 1/3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, XA बराबर 0.333। ठीक है, हमारे पास एक सूत्र और होता है, वो मैंने ये सूत्र लिखा है। तो XB का मान निकालना है तो क्या करेंगे, XB बराबर 1 - XA। 1 - XA किया तो 1 में से ये वैल्यू घटा दी और XB की वैल्यू कितना आएगी, 0.666। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वो कह रहा है कि द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। द्रव मिश्रण में आपको ये बताना है कि XA के मूल अंश कितने हैं और XB के मूल अंश कितने हैं। तो हमने ये द्रव परावस्था में, द्रव की अवस्था में हमने इनके संगठन निकाल के दे दिए। XA के इतने मूल अंश होंगे और इसके इतने मूल अंश होंगे। ठीक है, आगे हमारा क्या करा है, वाष्प परावस्था में संगठन। वाष्प परावस्था में संगठन के लिए हमने क्या किया, PA बराबर PA0 XA है ना। वाष्प परावस्था में संगठन के लिए क्या किया हमने, PA बराबर PA0 XA। तो हमारे पास इसका मान इतना है, X के मूलों की संख्या रख दी, तो PA का यानी कुल वांशिक वाष्प दाब कितना आया, वो आया 148.5 मिलीमीटर Hg। इसी प्रकार हमने PB का निकाल लिया, तो PB बराबर कितना आ गया, 750 इंटू 0.666, आंसर आया 149.5। और जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा ये 600 के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, वो कह रहा है वाष्प परावस्था में A का भिन्नात्मक मूल। तो एक हमारे पास सूत्र हमने देखा था पहले, कौन सा, वो था P
आई बराबर क्या था, बाई आई इंटू पी कुल। तो बाई आई यानी गामा बना लो चाहे बाई बना लो, इसका मान निकालना है तो क्या होगा, पी आई अपॉन पी कुल। अब हम किसी के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ए के लिए लें तो ये हमारा ए मान हो जाएगा, पी कुल हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र क्या है, वाष्प परावस्था में ए का भिन्नात्मक संगठन, तो मोल बराबर क्या है, मोल मिस भाई ए बराबर क्या होगा, पी कुल अपॉन पी ए। एक मिनट देखने दो भाई, पी ए बराबर क्या हो गया, पी ए अपॉन पी कुल, ये पी कुल अपॉन पी ए आएगा, पी कुल पी ए अपॉन पी कुल, ठीक, पी ए अपॉन क्या होगा, पी कुल होगा। तो हमने पी ए का मान यहाँ रख दिया 148.5 अपॉन 600, तो मान हमारा कितना आया 0.245। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगली वैल्यू के लिए हमने ये चीज़ इतनी वैल्यू हटा दी। हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ मान लिखा हमने क्या, गामा बी बराबर, यहाँ हमारा आ जाएगा पी बी अपॉन पी बी अपॉन क्या हो गया, पी कुल। तो पी बी का मान कितना है हमारे पास, पी बी का मान है हमारे पास 449.5 अपॉन पी कुल का मान कितना है 600। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने पॉइंट हटा दिए, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा। तो हमने क्या किया, 4.995 अपॉन 6, तो 6 से काटा, दशमलव रख लिया हमने 0 पॉइंट, अब ये हमारा पॉइंट हट गया। तो 6 8 6 48 हो गए, 8 6 48, बचे कितना, एक बचा, 19 हो गए, और 6 3 18, 3 बचे, 1 बचा, और 6 दूनी 12, यानी हमारा आंसर आ गया 0.832। यानी वाई बी का मान कितना आ गया, गामा बी लिख लो चाहे वाई बी लिख लो, 0.832। तो वाष्प परावस्था में संगठन इतना आया है और द्रव परावस्था में संगठन इतना आया है। तो आई होप, मुझे आशा है कि सवाल आपके समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो इन्हें वीडियो को रोक करके कॉपी किताब ले करके उस पर करें, समझ में आएंगे। नहीं आए तो हमारी वीडियो को बार बार देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगले सवालों के लिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ, बघेल सर केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, बने रहें, लेते रहें आनंद, लेते रहें मज़े। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, हीरा रतन जैसी गोल है, घूमती अपनी धुरी पर है, रहते वहीं हम गोल गोल हैं। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, घूमती है गोल गोल है। तो आगे और कुछ बताएंगे मोटिवेशन के बाद। मैं तो यही कहता हूँ कि आप बोर्ड की क्लास से जुड़े हैं, अपना जीवन, अपना मन, अपना तन बोर्ड की क्लासों में समर्पित करें, ताकि आपको अच्छा सा अच्छा ज्ञान मिले, सफलता पाएं, यह हमारी आशा है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, होंगे आपसे जुदा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।